नमस्कार। जीएसटी के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या इसके पीछे छिपे एक सीक्रेट के बारे में जानते हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे जीएसटी के सबसे जरूरी और सबसे दिलचस्प हिस्से, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी की। यही वो चीज है जिसमें जीएसटी का असली जादू छिपा है। चलिए शुरुआत एक पहेली से करते हैं। जरा सोचिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक से जीएसटी के 36 रुपए लेता है, लेकिन जब सरकार को टैक्स देने की बारी आती है तो वो सिर्फ 18 रुपए ही जमा करता है। अब ये सुनकर लगता है कि कोई गड़बड़ है, कोई घोटाला है, पर नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो है जीएसटी का वो सीक्रेट जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आखिर ये रहस्य है क्या भला, और ये काम कैसे करता है? इसका सीधा साधा सा जवाब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए, इन बड़े बड़े शब्दों पर मत जाइए, इसका मतलब बहुत ही आसान है। जब कोई बिजनेस कुछ सामान खरीदता है तो वो उस पर जीएसटी चुकाता है। फिर जब वो उस सामान को आगे बेचता है तो ग्राहक से जीएसटी वसूलता है। तो सरकार को उससे पूरा वसूला हुआ टैक्स नहीं देना होता, बल्कि सिर्फ दोनों के बीच का जो फर्क है वही चुकाना होता है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक फैक्ट्री है जहां कोई सामान बनता है। तो स्टेप 1, इस फैक्ट्री वाले ने सामान बनाने के लिए 100 रुपए का कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खरीदा। अब मान लेते हैं कि इस पर 18% जीएसटी लगा, तो उसने 18 रुपए का टैक्स दे दिया। ये वो टैक्स है जो उसने अपनी खरीद पर चुकाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री वाले ने उस कच्चे माल से एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया और उसे 200 रुपए में बेच दिया। अब इस सेलिंग प्राइस पर भी तो 18% जीएसटी लगेगा, है ना? तो उसने अपने ग्राहक से 36 रुपए टैक्स के तौर पर वसूले। इसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब क्या वो निर्माता पूरे 36 रुपए सरकार को देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो खरीदारी पर पहले ही 18 रुपए का जीएसटी दे चुका है। तो वो उस 18 रुपए को वसूले गए 36 रुपए में से घटा देगा और सरकार को सिर्फ बचा हुआ अमाउंट यानी 18 रुपए ही चुकाएगा। शायद एक उदाहरण काफी ना हो। चलिए एक और रियल लाइफ उदाहरण देखते हैं जो हम सबसे जुड़ा हुआ है। बात करते हैं एक मोबाइल फोन की दुकान की। तो सीन ये है कि एक दुकानदार ने एक मोबाइल फोन खरीदा 10,000 रुपए का। इस पर 18% जीएसटी के हिसाब से उसने 1800 रुपए का टैक्स चुका दिया। अब उस दुकानदार ने वही फोन थोड़ा प्रॉफिट जोड़कर 12,000 रुपए में किसी ग्राहक को बेच दिया। इस कीमत पर 18% जीएसटी बनता है 2,160 रुपए, जो उसने ग्राहक से वसूला। तो फिर से वही सवाल, दुकानदार सरकार को कितना टैक्स देगा? क्या पूरे 2,160 रुपए? जी नहीं, यहाँ भी आईटीसी का जादू चलेगा। वो 1800 रुपए जो उसने फोन खरीदते वक्त चुकाए थे, उसका वो क्रेडिट ले लेगा, तो सरकार को उसकी जेब से जाएंगे सिर्फ 360 रुपए। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि ये क्रेडिट सिस्टम काम कैसे करता है। पर एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर इसका असली फायदा क्या है? सरकार ने ये सिस्टम बनाया ही क्यों है? इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी फायदा ये है कि ये टैक्स पर टैक्स लगने से रोकता है। इसे डबल टैक्सेशन भी कहते हैं। पुराने सिस्टम में क्या होता था? हर स्टेज पर पूरे दाम पर बार बार टैक्स लगता था, जिससे सामान आखिर में बहुत महंगा हो जाता था। आईटीसी ने इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया है। लेकिन ठहरिए, ऐसा नहीं है कि ये क्रेडिट किसी को भी कभी भी मिल जाता है। इसे लेने के लिए कुछ जरूरी नियम और शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना पड़ता है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि वो क्या हैं। तो आईटीसी क्लेम करने के लिए ये 4 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, एक पक्का जीएसटी बिल होना चाहिए। दूसरी, जिस सप्लायर से सामान खरीदा है उसने भी उस बिल को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया हो। तीसरी, वो सामान या सर्विस असल में मिल चुकी हो। और चौथी, जीएसटी रिटर्न टाइम पर फाइल किया गया हो। जब ये चारों शर्तें पूरी होंगी तभी क्रेडिट मिलेगा। तो अब हम जीएसटी के इस जादू को समझ चुके हैं, लेकिन जाते जाते एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, अगर सप्लाई चेन में हर बिजनेस खरीद पर दिए गए टैक्स का क्रेडिट लेता जाता है, तो फिर आखिरी में सरकार के पास टैक्स का पैसा आता कहाँ से है? ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है ना? इस बारे में सोचिएगा जरूर।